हेलो एवरीवन। किकी ने अभी असाबा और माकोटो दोनों को ही जवाब नहीं दिया था। इतना तो जान गई थी कि वो असाबा को ही पसंद करती है, पर माकोटो को रिजेक्ट करके वो इसका दिल टूटा हुआ भी नहीं देख सकती थी। आखिर को वो उसका अच्छा फ्रेंड था। उसे इतना ज़्यादा परेशान देख के फिर उसकी फ्रेंड उसका मूड फ्रेश करने लगती है। अगले दिन माकोटो का ध्यान वर्क पे होता ही नहीं है, तो यहाँ पे उसका एक कॉलीग पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हुआ। वैसे आज की चैन भी अपसेट माइंडेड थी। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? वो इसे कुछ नहीं बताता, इतना ही कहने लगा था कि मैं ठीक हूँ। अब असावा ने स्टोर से क्विट करने की बात अपने बाकी कॉलीग्स को बता दी थी। वो फिर इसे फेयरवेल पार्टी देने का ही डिसाइड करते हैं। घर पे असावा को देख के किकी चैन शॉक ही रह जाती है। पहले तो सभी को यहाँ से निकाल के फिर पूरे घर की सफाई करने के साथ साथ अपनी फ्रेंड को डांट नहीं लग गई थी कि तुम मुझे कल नहीं बता सकती थी कि प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। गलती से किकी की फ़ोटो भी गिर जाती है, जो कि असावा की नज़र पड़ने से पहले ही वो तो उसे उठा ही लेती है। इन दोनों को स्पेस देने के लिए यहाँ पे उसकी फ्रेंड तो ड्रिंक्स लेने चली जाती है। बाकी के दो साथी तो सो ही रहे थे। असाबा किकी से अपोलोजाइज़ कर लेता है कि कल अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, तुमने कुछ गलत कहा ही नहीं था। अब की बार तो उसकी नज़र इसकी आइडल वाली फ़ोटो पे पड़ ही चुकी होती है। वो जब ऊपर अपना पाँव रखती है तो उसे वो हटाने को बोलता है। वो नहीं मानती तो इसे साइड पे करने के चक्कर में दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। बाकी दोनों दोस्त इन्हें ऐसे देख के एकदम शॉक एंड फिर गो ऑन कह के सोने का नाटक ही करने लग गए थे। दोनों ही उनके सामने फिर एम्बेरस होकर ही रह जाते हैं। अब नेक्स्ट डे असावा को कंपनी में देख के माकोटो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। वेल उसे इतना तो अंदाज़ा हो ही चुका था कि ज़रूर इसने की के लिए ही कंपनी ज्वाइन की होनी है। किकी चैन माकोटो के सामने जाते हुए थोड़ी सी घबरा रही थी। खैर फिर हिम्मत इकट्ठी करके उससे बाहर चल के बात करने को बोल ही लेती है। वो भी आगे से कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हें कुछ कहना था। असाबा को वापस कंपनी में देख के सभी उसका वेलकम करते हैं। क्योंकि इसके साथ बाहर आ चुकी थी, बट आगे से उससे बोला ही नहीं जा रहा होता तो माकोटो खुद ही बोल पड़ता है कि तुम मुझसे यही कहने आई हो ना कि असल में तुम असाबा से लव करती हो, मुझसे नहीं। ये बात तो मैं ऑलरेडी ही जान चुका हूँ, सो तुम्हें अब हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हो तो गुजारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी बातें सुन के यहाँ पे ये तो थोड़ी सी इमोशनली हो जाती है। वेल वो तो अब खुद ही इसे चुप कराने लगा था। अब यहाँ पे अच्छा खासा सा इमोशनल सीन क्रिएट हो गया था। यार हमेशा सेकंड लीड के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों? इसके कहने पे किकी तो जल्दी से असाबा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही जाने लगती है कि ये ना हो कि बहुत लेट हो जाए। वो फिर उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और असाबा तो खुद ही इस वक्त उसी की तरफ ही आ रहा था। फाइनली एक प्लेस पे एक दूसरे को ये देख ही लेते हैं। आते ही असाबा तो यहाँ पे किकी चैन को हक कर लेता है। वो तो अब इसके बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। किकी खुद भी कहाँ इसके बिना रह सकती थी। इसके साथ साथ वो भी अपनी लव की कन्फेशन इससे कर ही लेती है। ये सुन के वो खुश। इन दोनों को किस करते देख के बच्चे तो यहाँ पे शोर मचाते ही चले जाते हैं। उनकी माएँ उन्हें चुप कराने लग गई थी। किकी और असाबा तो इस बात से फिर स्माइल करने लगते हैं। अब वापस घर जाते हुए दोनों रास्ते में खूब सारी मस्तियाँ करते हैं। वैसे इनका कपल एकदम बेस्ट ही लग रहा था। असाबा अपनी लाइफ में एक ऐसा ही पार्टनर तो चाहता था जिसके साथ वो खुल के मुस्कुरा सके, अपनी मज़े की ज़िंदगी भी गुजार सके। दूसरी तरफ माकोटो तो इमोशनल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो चुका होता है कि मुझे उस वक्त इतना ज़्यादा कूल बनने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने लव को ऐसे कैसे किसी को दे सकता हूँ। अपने दोस्तों के सामने जितनी भुड़ास निकाल सकता था वो तो निकाल ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ की के लिए खुश भी था कि चलो उसने अपना पार्टनर चूज़ तो कर लिया जिसके साथ वो हैप्पी लाइफ गुजारेगी। अब की बार फ़ोटोशूट की बारी माकोटो और रिहू की थी।
दोनों से इंटरव्यू भी लिया जाता है और साथ में ये फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रहे होते हैं। इन्हें साथ में देख के ना सिर्फ किकी इनके लिए खुश होती है, बल्कि असावा को भी इस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा था कि दोनों चलो कम से कम अपनी लाइफ पे फुल स्टॉप लगाने की बजाय मूव ऑन कर रहे हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप तो खैर टूटी बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ पे पहले हमेशा मिला करते थे, अब भी उसी जगह पे ही मिलते हैं और साथ में एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। किकी और असाबा मिलके क्रिसमस की शॉपिंग करने आ चुके थे। वो तो कम से कम अपने फेवरेट पर्सन के साथ ये सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। माकोटो और उसकी फ्रेंडशिप तो अभी भी पहले की तरह ही थी। दोनों अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। अब जब किकी को पता चलता है कि असावा बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, तो वो सैड के इसका मतलब हम मिलके सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमें किकी को ऑफिस में ही दिखाया जाता है। माकोटो वकेशंस पे अपनी फैमिली के पास ही जाने वाला था। सबकी कोई ना कोई मसरूफियत तो ज़रूर ही होती है। ये तीनों फ्रेंड्स अब बहुत ही खुश लग रहे थे। किकी बाद में असाबा को याद करके बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो उसे अभी से ही मिस करने लग गई थी। इसी ने तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा केक भी बना लिया था। फाइनली क्रिसमस का दिन आ ही जाता है। क्योंकि अपना बनाया केक लेके कन्वीनियंस स्टोर आ चुकी थी। अब वो बेचारी जाती तो जाती कहाँ। साथ में असाबा को हमेशा की तरह मैसेजेस करना बिल्कुल नहीं भूलती। रिहू माकोटो की हेल्प करने पहुंची होती है। वो उसे अपनी प्लेस पे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश। मिस्टर प्रेसिडेंट भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने एक रेस्टोरेंट आ चुके थे। कि अचानक ही अपने सामने अब असाबा को देख के एकदम शॉक ही रह जाती है। आखिर को उसे तो इसके आने का पता ही नहीं था। वो तो यहाँ पे उस पर थोड़ा सा गुस्सा भी करने लगती है कि अपने आने का आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वो फिर फाइनली उसे मना ही लेता है। गिफ्ट के तौर पे असाबा ने उसे वही वाले स्नो ग्लोब भी दिया था। किकी ने इंस्टा पे माकोटो की फ़र्स्ट टाइम उसके लिए बनाई हुई पेस्ट्री की ही पोस्ट लगाई थी। तो ये देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसके दिल में मेरी इतनी सी इम्पोर्टेंस तो है। किकी चैन की फ्रेंड को कॉमिक्स राइटर की फ़र्स्ट प्लेस पे अवार्ड मिलने जा रहा था। इस बात से सभी फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पे स्नोफॉल भी होने लगती है, जिसे सभी अपनी अपनी प्लेसेस पे ही इंजॉय करने लगे थे। इधर ये दोनों भी साथ में ही होते हैं। किकी की खातिर अब तो असाबा ने स्वीट्स खाना भी स्टार्ट कर दी थी। ये दोनों भी इस हाथ में बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।